तो बांग्लादेश ना अभी भी अड़ा ही हुआ है कि हम भारत नहीं आएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए। आपको पता ही है बांग्लादेश ने एक एप्लीकेशन लिखकर दी थी आईसीसी को कि हमारे जो मैच है ना वो श्रीलंका शिफ्ट कराए जाएं, जो वर्ल्ड कप के भारत में मैच होने हैं। लेकिन आईसीसी ने बिना कोई बैठक बुलाए बिना कुछ किए ना उसको कर दिया है रिजेक्ट। आईसीसी ने ना सीधा ही बांग्लादेश को कह दिया है कि अगर आपने 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेलना है तो आपके जो मैच हैं वो इंडिया में होंगे, इंडिया से बाहर आपके मैच नहीं होंगे। अगर अगर आपने वहाँ पर नहीं खेलना है तो आप अपने एक एक पॉइंट है ना जो वो दूसरी टीमों को फॉरवर्ड करो और आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओ। पर मैं कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश चाहे वर्ल्ड कप में खेले चाहे ना खेले, उन्होंने पॉइंट्स तो देने ही हैं। वर्ल्ड कप में खेलेंगे तो वो हार कर दूसरी टीमों को पॉइंट्स देंगे, अगर नहीं खेलेंगे तो फिर वैसे तो पॉइंट मिले ही जाएंगे। तो बांग्लादेश ने तो वैसे पॉइंट्स देने ही देने दूसरी टीमों से, क्योंकि इतनी कमज़ोर टीम है, वो कहाँ पर जीतेंगे आके भारत में आकर। तो मुझे लगता है वो इसी डर से ही कह रहे हैं कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। एक ये बात है, और दूसरा वो कह रहे हैं कि भाई आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया है इसलिए हम आईपीएल बांग्लादेश में प्रसारित नहीं करेंगे। अरे भाई ठीक है, मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया है, आप भी ऐसा करो कि आपकी जो लीग होती है ना बीपीएल, पहले तो यार ये लीग का नाम क्या है, बीपीएल भिखारी प्रीमियर लीग इसे हम ऐसा कह सकते हैं, उसमें आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को बाहर निकाल दो, खूब नुकसान करवाओ विराट कोहली और रोहित शर्मा का बीपीएल से बाहर निकाल कर उनको बोलो कि भाई हमने आपको बीपीएल में नहीं खिलाना है, रोहित शर्मा विराट कोहली आप जाओ यहाँ से, आप नहीं खेलोगे हमारी लीग में। तो ये होता है बदलाव भाई। अगर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर हुआ है तो आप रोहित शर्मा विराट कोहली को भी बाहर कर दो, उनको बोलो कि हम आपको नहीं खिलाएंगे अपनी लीग में, आप जाकर ना आईपीएल खेलो। ये है। लेकिन ना इन सभी मामले में ना पाकिस्तान ना पूरा फ़ायदा उठा रहा है। पाकिस्तान के वो एक हैं तनवीर अहमद, यूट्यूबर हैं, गरीब यूट्यूबर्स हैं, भारत की वजह से उनका जो यूट्यूब चैनल है ना वो चलता है। गिनती के उन्होंने 3-4 मैच खेले होंगे और अपने आप को समझते हैं कि भाई उनसे तगड़ा ना कोई प्लेयर ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना वो भारत की वजह से हो रहा है। भारत एक सेफ कंट्री नहीं है। भारत को ना कम से कम 10 साल के लिए ना क्रिकेट पर बैन लगा देना चाहिए। भारत में 10 साल क्रिकेट बंद कर देनी चाहिए। तनवीर अहमद ऐसा कह रहे हैं। इन भाई साहब को पता नहीं क्या है, बांग्लादेश के ऊपर ना अपनी बंदूक चला रहे हैं, बांग्लादेश के कंधों पर रखकर कि हम तो फंसे हैं, बांग्लादेश वालों को भी फंसा दें। क्योंकि भारत की टीम है जो वो पाकिस्तान जाती नहीं है तो पाकिस्तान का नुकसान होता है। और ये कह रहे हैं कि भाई अगर हमारा नुकसान हो रहा है तो बांग्लादेश को भी ना नुकसान दिया जाए, क्योंकि अगर बांग्लादेश की टीम भारत नहीं ना आएगी खेलने तो फिर क्या भारतीय टीम कभी बांग्लादेश जाएगी खेलने के लिए? भारत जो हर साल 2 साल बाद भारत बांग्लादेश का टूर करता है वनडे मैच खेलने, टेस्ट मैच खेलने, फिर वो तो कभी नहीं होंगे। फिर तो जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स में मैच होते हैं ना फिर वो भी नहीं होंगे, क्योंकि जय शाह है ना जो वो भारत के हैं और वो आईसीसी के चेयरमैन हैं। तो वो तो चाहेंगे नहीं कि बांग्लादेश की टीम भारत ना आए। वो उन्होंने तो साफ कह दिया कि भाई बांग्लादेश वालों आपने वर्ल्ड कप खेलना है तो आपको भारत में आकर खेलना पड़ेगा। लेकिन तनवीर अहमद बहुत फिर से ना बयानबाजी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई भारत सेफ नहीं है, बैन कर दो भारत को, क्योंकि पाकिस्तान भारत की टीम है जो वो जाती नहीं है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, भारत ने अपने मैच दुबई में खेले थे। हालांकि पाकिस्तान के मैच तो दुबई श्रीलंका में है, पाकिस्तान की टीम नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया था टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। लेकिन बांग्लादेश ने अगर ऐसा करना था तो वो भी टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले कहता। अभी तो 1 महीने का समय पड़ा है बस वर्ल्ड कप होने में, अब तो सब कुछ फाइनल है, तो बांग्लादेश को तो आना ही पड़ेगा। और वो चाहेंगे नहीं कि भारतीय जो क्रिकेट है वो हमसे नाता तोड़े, क्योंकि इससे फिर भारत का तो उतना नुकसान नहीं होगा, बांग्लादेश का बहुत नुकसान होगा। क्योंकि भारत पैसे देता है, बीसीबी जो भी इनकी लीग चलती है
आईसीसी बांग्लादेश को पैसे देता है, फिर वो बंद हो जाएंगे। फिर कहीं ऐसा ना हो कि वर्ल्ड कप छोड़ते छोड़ते बांग्लादेश की पूरी क्रिकेट ही ना वो ख़त्म हो जाए। इससे बांग्लादेश का भी नुकसान है, पाकिस्तान का भी नुकसान है। पाकिस्तान तो अब बहुत कह रहा है कि बांग्लादेश वाले हमारे भाई हैं, भारत उनके लिए सेव नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के मैच होने हैं कलकत्ता में, और कलकत्ता तो बांग्लादेश के घर जैसा है, एक जैसा ही माहौल है, लैंग्वेज भी एक ही होती है वहाँ की। तो बांग्लादेश को क्या दिक्कत है भाई वर्ल्ड कप वहाँ पर ना खेलने की। अभी पाकिस्तान की टीम आई थी वर्ल्ड कप 2023 में खेलने के लिए, कितना खुश होकर वो वापस गए थे। हैदराबाद में वो बिरयानी खाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भाई इतनी अच्छी बिरयानी तो हमने कभी भी नहीं खाई है, ये भारत में मिलती है। अब वो हो आए हैं अब, लेकिन पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि भारत सेव नहीं है। ये क्या बात है भाई, आप नहीं आना चाहते तो आप मत आओ। आप दूसरी टीमों को ऐसा क्यों बोल रहे हो कि भारत को बैन कर देना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट काफ़ी टाइम बाद वहाँ पर क्रिकेट शुरू हुई है, तो ये कुछ पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान में ग्राउंड बैन होते हैं, इंडिया में नहीं होता। इंडिया में सिक्योरिटी भाई बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया सिक्योरिटी है। बांग्लादेश का जो कप्तान है लिटन दास, वो भी हिंदू है, तो फिर आप उसे भी टीम से बाहर निकाल दो भाई। उसे को आप एक हिंदू प्लेयर को क्यों टीम में लिया हुआ है फिर आपने। अगर आप ऐसा ही कह रहे हो कि भारत एक हिंदू देश है, तो वहाँ पर जो हमारे प्लेयर हैं वो सुरक्षित नहीं रहेंगे, फिर तो लिटन दास को भी बाहर बैठाना चाहिए ना। तो ये ऐसे बेबुनियादी बातें हो रही हैं। अगर बांग्लादेश बाहर जाता है तो फिर या तो कोई दूसरी और टीम आ जाएगी एसोसिएट। वैसे तो बांग्लादेश में मुझे लगता नहीं है कि इतना दम है कि वो वर्ल्ड कप अपना पुल आउट कर जाए। नहीं तो सुबह की खबरें आ रही थी कि बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप पुल आउट कर दिया है, ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है। पुल आउट करने के लिए ना आपके पास दम होना चाहिए। और बांग्लादेश खेड़ा गरीब देश, 9 नंबर की उनकी रैंकिंग है, और वो कह रहे हैं कि भाई अगर हम भारत नहीं आएंगे ना तो भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। भाई भारत को कैसा नुकसान होगा, आप नहीं आओगे, इंग्लैंड आ रहा है, साउथ अफ्रीका आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, वेस्ट इंडीज़ आ रहा है, न्यूजीलैंड आ रहा है, तो भारत को क्या नुकसान होगा। भारत बहुत का जो क्रिकेट है वो बहुत अमीर है, ये सभी को पता है। और बांग्लादेश को मुझे लगता है कि भारत आना चाहिए, और वो आएंगे भी, आएंगे और जहाँ से ना एक बुरी तरह हार कर जाएंगे, बेइज्जत होकर जाएंगे। फिर पाकिस्तान वाले ना कहीं छिप जाएंगे, जो भी कह रहे हैं ना कि भारत को बैन कर दो, भारत में क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। तनवीर अहमद, ये तनवीर अहमद पता नहीं क्या बंदा है, क्या इंसान है, सुर्खियों में आने के लिए ना ये भारत के खिलाफ हमेशा ही ना कुछ जरूर बोलता है। क्योंकि लोग तब उन्हें ना भूल जाते हैं, फिर इसे लगता है कि यार कहीं लोग मुझे भूल तो नहीं गए, क्यों ना मैं भारत का नाम अपनी वीडियो में ले लूँ। तो इसी बहाने मेरी वीडियोस वगैरह चलेंगी, मेरे वीडियो पे व्यूज़ आएंगे तो मुझे पैसे मिलेंगे। तो इसलिए ना ये भारत का ना काफ़ी सहारा लेता है ये इंसान। मेंटली तौर पर जो थोड़ा सा अपसेट इंसान है, पर इसकी बात थोड़ा कोई मानेगा। बांग्लादेश को आना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश भारत आएगा कि नहीं आएगा, या वर्ल्ड कप से पुल आउट कर जाएगा। तनवीर अहमद की बातों पर क्या कहना है आपका, नीचे कमेंट करके ना आप अपनी राय बता सकते हो।